हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन लो लेवल सिस्टम डिजाइन सीरीज। आज के वीडियो में हम स्टेट डिजाइन पैटर्न को अच्छे से समझेंगे, लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल को समझने से। आप सभी ने YouTube म्यूजिक या फिर Spotify एप्लीकेशन यूज करी होगी। व्हेनेवर यू ओपन दिस एप्लीकेशन, तब कोई म्यूजिक नहीं प्ले हो रहा होता है, एंड देन देयर इज अ आइकन एट द बॉटम जहां से आप म्यूजिक को प्ले कर सकते हो। देयर इज अ प्ले बटन। Whenever you click on that play button, music starts. Now, when the music starts, the same play button becomes a pause button. वो बटन का सिंबल भी चेंज होता है एज वेल एज फंक्शनलिटी भी चेंज हो जाती है। एंड व्हेन यू अगेन क्लिक दैट बटन, द म्यूजिक इज पॉज। सो यहाँ पे बटन द सेम ही है, बट इफ द करंट स्टेट इज कि म्यूजिक स्टार्ट ही नहीं हुआ है, देन दैट बटन विल एक्ट एज अ प्ले बटन जो म्यूजिक को स्टार्ट करेगा। एंड लेट्स से इफ द करंट स्टेट इज म्यूजिक इज प्लेइंग, then that button will act as a pause button जो म्यूजिक को पॉज करेगा। सेम बटन यहाँ पे मल्टीपल बिहेवियर शोकेस कर रहा है, एंड इन सच सिनेरियोज वी शुड थिंक टू अप्लाई स्टेट डिजाइन पैटर्न। बिकॉज इफ इसका कोड आप सिंपल इफ एल्स से लिखोगे तो इफ एल्स की ब्रांचिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। आपको लिखना पड़ेगा कि इफ द करंट स्टेट इज स्टॉप, दैट मीन्स नो म्यूजिक इज प्लेइंग, then this button should act like this. If the current state is playing, then this button should act like this. And in the real world scenario, जहाँ पे सिर्फ आपको एक ऑब्जेक्ट में लेकिन मल्टीपल डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बिहेवियर को चेंज करना है बेस्ड ऑन द चेंज इन स्टेट ऑफ द एप्लीकेशन, इन दैट केस द इफ एल्स ब्रांचिंग बिकम कॉम्प्लेक्स। इस वीडियो में हम पूरा स्टेट डिजाइन को अच्छे से समझेंगे विद द हेल्प ऑफ कोड एग्जांपल, जहां हम पहले बैड कोड को देखेंगे जहां पे इफ एल्स की ब्रांचिंग होगी, एंड देन फर्दर हम उसी सेम कोड में स्टेट डिजाइन पैटर्न अप्लाई करेंगे, एंड वी विल सी दैट हाउ द स्टेट डिजाइन पैटर्न विल वैलिडेट ऑल द सॉलिड प्रिंसिपल्स। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद टुडेज डिस्कशन। स्टेट डिजाइन पैटर्न एक बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न है जिसमें ऑब्जेक्ट तो सेम ही रहता है, बट उसका बिहेवियर चेंज होते रहता है बेस्ड ऑन द इंटरनल स्टेट। यहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट्स के पास मल्टीपल डिफरेंट स्टेट्स होते हैं, एंड ईच स्टेट हैज इट्स ओन फंक्शनलिटी। द की आइडिया हियर इज ऑब्जेक्ट्स का क्लास चेंज नहीं होगा, बस उसका बिहेवियर ही चेंज होगा बेस्ड ऑन द इंटरनल स्टेट। The next question that should come in your mind is कि why this design pattern is categorized under behavioral design pattern। तो इसका आंसर भी सिंपल है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो सेम ही रहेगा, बट उसका बिहेवियर और हाँ उसकी फंक्शनलिटी, उसके मेथड्स की इंटरनल इंप्लीमेंटेशन चेंज होती रहेगी बेस्ड ऑन द करंट स्टेट और द इंटरनल स्टेट। जब भी एक चेंज ऑफ स्टेट होगा, द ऑब्जेक्ट का बिहेवियर भी बदल देगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा ऑब्जेक्ट का, जो मेथड्स है वो सभी डिफरेंट स्टेट्स में अवेलेबल होगी, बट उस मेथड्स के अंदर का लॉजिक ही चेंज होगा। दैट्स व्हाई ओनली द बिहेवियर इज चेंजिंग इन दिस डिजाइन पैटर्न। दिस इज क्लासिफाइड अंडर बिहेवियर डिजाइन पैटर्न। फर्दर इसके मल्टीपल रियल लाइफ एप्लीकेशंस है। इफ देयर इज अ गेम डेवलपमेंट दैट इज हैपनिंग, इफ आप कोई गेम डेवलप कर रहे हो एंड उसमें यूजर के मल्टीपल स्टेट्स होने चाहिए लाइक वॉकिंग, रनिंग और अटैकिंग, तो इन सभी स्टेट को इंप्लीमेंट करने के लिए यूज कैन थिंक ऑफ अप्लाइंग स्टेट डिजाइन पैटर्न। फर्दर टेक एन एग्जांपल ऑफ एटीएम मशीन के डिफरेंट स्टेट्स होते हैं लाइक आइडल और कार्ड इंसर्टेड और पिन इज वैलिडेटेड और कैश इज विथड्रॉन। दिस आर द डिफरेंट स्टेट ऑफ एटीएम मशीन, और इस एटीएम मशीन का हम डिटेल में एग्जांपल देखेंगे फर्दर इन दिस वीडियो। बट देयर आर मोर सच एग्जांपल्स लाइक वेंडिंग मशीन। वेंडिंग मशीन के अंदर आप कैश डालते हो, प्रोडक्ट निकालते हो, एंड देन द फाइनली दिस वेंडिंग मशीन आल्सो कम्स टू अ आइडल स्टेट व्हेन इट हैज डन ऑल द प्रोसेसिंग। एंड वन मोर एग्जांपल इज ऑफ ट्रैफिक लाइट। ट्रैफिक लाइट भी अपना स्टेट चेंज करता है लाइक रेड सिग्नल टू ऑरेंज एंड देन ग्रीन। These are the different states of traffic light. State design pattern is also widely used around ourselves in our day-to-day applications. Multiple mobile application के अंदर भी state design pattern का use होता है while doing a mobile app development. तो चलिए अभी इसे समझते हैं with the help of code example. यहाँ पे मैंने एक ATM का एग्जाम्पल लिया है। ATM कैन बी हैविंग अ डिफरेंट स्टेट लाइक आइडल स्टेट और कार्ड इंसर्टेड और कैश विथड्रॉन स्टेट। यही सभी स्टेट के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे मैंने इफ एल्स लिखा है। दिस इज अ बैड कोड दैट वायलेट्स मल्टीपल सॉलिड प्रिंसिपल्स। यहाँ पे आई हैव क्रिएटेड एन ATM क्लास जिसमें एक स्टेट नाम का स्ट्रिंग वेरिएबल डिफाइन किया है, जिसको इनिशियलाइज किया है आइडल स्टेट से, एंड देन वी हैव थ्री डिफरेंट मेथड्स लाइक इंसर्ट कार्ड, एंटर पिन एंड विड्रॉ कैश। ये थ्री डिफरेंट फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं फॉर एनी गिवन ATM। फर्दर इंसर्ट कार्ड के अंदर इफ द करंट स्टेट इज आइडल, इफ द करंट स्टेट आइडल है तभी आप कार्ड इंसर्ट कर सकते हो। दैट्स व्हाई वी हैव प्रिंटेड दिस कार्ड इज इंसर्टेड एंड प्लीज एंटर द पिन, and we have changed the state. The next state is card inserted, and let's say if the current state is not equals to idle, then we are printing this that you cannot insert the card now. Further, enter pin is the next function. Here if the state is card inserted, एक बार आपने अपना debit card insert कर दिया, then you have to verify your pin, okay, and the state is changed to pin verified. Now once the pin is verified, the next thing you do is withdraw the cash. The cash is withdrawn here.
एंड इन दोनों मेथड्स के अंदर एल्स में हमने सिर्फ ये प्रिंट करवाया है दैट दिस इज अ इनवैलिड एक्शन। ओके, सो ये एक बहुत ही सिंपल सा कोड है जहाँ पे हम स्टेट को चेंज कर रहे हैं एंड देन वी हैव सम इफ एल्स, राइट? इफ द करंट स्टेट इज दिस देन दिस इज अ वैलिड ऑपरेशन, एल्स दिस इज अ इनवैलिड ऑपरेशन। कूल। एंड लेट मी गो इनसाइड अ एप्लीकेशन फाइल। यहाँ पे दिस इज अ क्लाइंट कोड एंड लेट मी कमेंट दिस। सो फर्स्ट थिंग इज वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एटीएम, एक कार्ड इंसर्ट किया, फिर हमने पिन एंटर किया एंड देन वी हैव विड्रॉन द कैश। So if I run this application, it will print out these three different functionality that is implemented, like card is inserted, PIN is verified, and cash is withdrawn. Now, let's say I have inserted my card into the ATM, I have entered the PIN, and then again I am trying to insert the card. तो इसको एक validation throw करना चाहिए. See, card cannot be inserted now. ये एक validation throw किया because the ATM machine is not in the idle state. After enter PIN, the machine was in PIN verified state. So when you again try to insert a card, this else block got triggered. Now the next thing we should discuss is कि इस कोड में इश्यू तो क्या है। ये इस फंक्शनलिटी को तो सही से इंप्लीमेंट कर रहा है, बट द इश्यू इज कि यहाँ पे इफ एल्स की ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी। नाउ लेट्स से इफ करंट स्टेट इज आइडल, डू दिस, आई वांट टू राइट वन मोर एल्स इफ कि इफ द स्टेट डॉट इक्वल्स टू कार्ड इंसर्टेड, तो हमें कुछ ऐसा प्रिंट करवाना है कि कार्ड इज अननोन, प्लीज एंटर द पिन। इफ दिस इज द स्टेट देन डू दिस। लेट्स से इफ द स्टेट इज लेट्स से पिन वेरीफाइड, इफ ये स्टेट है तो थ्रो दिस एक्सेप्शन, राइट? थ्रो दिस एक्सेप्शन, सो समथिंग लाइक दैट। मुझे यहाँ पे हर डिफरेंट स्टेट के लिए एक नया एक्सेप्शन थ्रो करना है वेन एवर अ यूजर कॉल्स अ इंसर्ट कार्ड मेथड। इफ आइडल है तो नो एक्सेप्शन शुड बी थ्रोन, बट इफ कार्ड इंसर्टेड है तो दिस पर्टिकुलर एक्सेप्शन शुड बी थ्रोन। इफ द करंट स्टेट इज पिन वेरीफाइड देन दिस पर्टिकुलर एक्सेप्शन नीड्स टू बी थ्रोन। एंड इफ मुझे यहाँ पे एल्स इफ सभी मेथड्स के लिए लिखना है देन दिस विल इंक्रीज द एल्स इफ ब्रांचिंग। सो दिस इज नॉट अ वेरी गुड कोड बिकॉज यहाँ पे एक ही जगह पे सभी डिफरेंट स्टेट का लॉजिक हमने इकट्ठा करके कोड किया है। सो दिस इज वायलेटिंग द सॉलिड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। सॉलिड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल कहता है कि ईच क्लास शुड हैव ओनली वन रीजन टू चेंज, बट ये क्लास के अंदर मल्टीपल रीजन टू चेंज है। इफ आई वॉन्ट टू चेंज समथिंग फॉर आइडल स्टेट देन ऑल्सो आई हैव टू चेंज, if I want to change something for a state which is card inserted, then also I'm modifying the same code. So this is violating the solid principle. Second thing is, the second principle of the solid principle tells that your class should be open for extension but closed to modification. And this class is not closed to modification. यहाँ पे because the logic for different state is implemented in the same class, so this is violating the second solid principle. Yeah, although this class is open for extension but it is not close to modification and hence it is violating the second solid principle. तो चलिए अभी इसको अच्छे से लिखते हैं by applying state design pattern. Now state design pattern के अंदर उसका एक एल्गोरिदम है। सो इफ देयर इज एनी कोड जहाँ पे आपको स्टेट डिजाइन पैटर्न इंप्लीमेंट करना है देन यू मस्ट फॉलो दिस थिंग्स। एक तो एटीएम स्टेट का हमने इंटरफेस बनाया, सो दैट वुड बी वन स्टेट लेवल इंटरफेस जिसके अंदर हम मेथड्स डिफाइन करेंगे। ओके, लाइक इंसर्ट कार्ड, एंटर पिन एंड विड्रॉ कैश। सेकंड एक कॉन्क्रीट या बेस ऑब्जेक्ट होगा, तो यहाँ पे बेस ऑब्जेक्ट है एटीएम जिसके अंदर हमने मल्टीपल डिफरेंट स्टेट्स के ऑब्जेक्ट बनाए हैं, लाइक आइडल स्टेट, कार्ड इंसर्टेड स्टेट एंड पिन वेरीफाइड स्टेट। एंड देन हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में ये थ्री ऑब्जेक्ट्स या दिस थ्री डिफरेंट स्टेट्स को इनिशियलाइज भी किया है एंड देन करंट स्टेट को आइडल स्टेट रखा है। सो दैट इज द फर्स्ट स्टेट इन विच द एटीएम बिगिंस द प्रोसेसिंग। एंड देन वी हैव दिस गेटर सेटर मेथड। ओके, एंड एट द एंड हमारे पास यहाँ पे थ्री डिफरेंट मेथड्स है, लाइक इंसर्ट कार्ड, एंटर पिन एंड विड्रॉ कैश। दिस थ्री मेथड्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन दिस इंटरफेस एंड करंट स्टेट बस ये मेथड्स को कॉल कर देगा। ओके, नाउ लेट मी शो यू हाउ दिस विल वर्क। तो हमने यहाँ पे ईच स्टेट के लिए एक डिफरेंट क्लास बनाया है, लाइक आइडल स्टेट, कार्ड इंसर्टेड स्टेट एंड पिन वेरीफाइड स्टेट, एंड ऑल दीज थ्री डिफरेंट स्टेट्स आर इम्प्लीमेंटिंग द सेम ATM state interface. So ये सभी objects तो same ही है because they are implementing the same ATM state, the same interface. So all these three classes can be used interchangeably because of the Liskov substitution principle as they are implementing the same interface. And इसके अंदर हमने ये three methods को implement किया है. So in idle state first we created an object for ATM and whenever idle state got initialized we added this ATM parameter in the constructor so that we get an object of ATM. And then on this ATM object we are calling setState method. So let's say here if we perform insert card, then it is successful for a method here and then we are changing the state here of the ATM.
And then if someone tries to enter a pin when the state is idle, then print this. And if someone tries to withdraw the cash when state is idle, then throw this validation. Okay. Further, the next state is card inserted state. मैं यहाँ पे जाता हूँ card inserted state. इसमें भी लॉजिक सेम ही है जो आइडल स्टेट के अंदर था. पहले हमने यहाँ पे एक ATM का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एंड उसको इनिशियलाइज किया विद अ कंस्ट्रक्टर. एंड देन इफ समवन ट्राइज टू एंटर द पिन हियर, then this is a valid operation and we change the state of the ATM. Else in both this situation we are throwing some error. And next is pin verified state, which is also a type of ATM state. ये लॉजिक भी सेम ही है as it was in the other two classes. हमने ATM का ऑब्जेक्ट लिया है in the constructor एंड यहाँ पे विड्रॉ कैश को हमने सक्सेसफुली कंप्लीट करवाया है. एंड द नेक्स्ट स्टेट इज अगेन द आइडल स्टेट बिकॉज पूरा ट्रांजेक्शन खत्म हो गया है फॉर एन ATM. सो नेक्स्ट स्टेट है आइडल स्टेट एंड ये दोनों मेथड में हमने एक्सेप्शन थ्रो करवाया है. नाउ यूजर क्या करेगा? यूजर तो सिर्फ ATM का ऑब्जेक्ट बनाएगा जैसा हमने यहाँ पे किया है, राइट? सो दिस इज द एप्लीकेशन फाइल और द क्लाइंट कोड जहाँ पे हमने पहले तो ATM का एक ऑब्जेक्ट बनाया है एंड देन वी आर परफॉर्मिंग सम ऑफ द ऑपरेशंस. नाउ whenever the first time we are calling the insert card, तो if I go insert the ATM, so सबसे पहला जो state होता है that is idle state जो हमने current state में store करवाया है. So whenever an object for ATM is created, the first state or the current state would be the idle state. And firstly we call insert card. Now if I go insert ATM, that is a method to insert card which will call insert card method of the current state. But यहाँ पे current state है idle state, so यहाँ पे it will call this method internally. So we would be able to insert the card successfully and enter the pin, and this method will change the next state to card inserted state. Okay. Now the next time when we call enter pin, then it will internally call card inserted state enter pin functionality, this method, because idle state के time हमने state change कर दिया था with the set state method and वो state change हो गया था to card inserted state. So next time when we call enter pin, then this functionality is triggered. एंड यहाँ पे हमने फिर से सेट स्टेट किया टू चेंज द स्टेट टू पिन वेरीफाइड. एंड whenever now the user calls withdraw cash, then this method will get called from pin verified state, that is where we are withdrawing the cash and we are again setting the state of the ATM to idle. So this will give the same output as the previous code. कि पहले कार्ड इंसर्ट किया, then pin verify किया and then cash withdraw किया. And let's say if I uncomment this thing, that means you have inserted the card but you have not entered the pin but you are trying to withdraw the cash. So यहाँ पे exception throw किया कि please enter the pin first. So this is how this code is working. लास्ट वाला कोड भी सेम तरीके से वर्क कर रहा था एंड ये वाला कोड भी सेम तरीके से वर्क कर रहा है. बट द ओनली डिफरेंस इज हाउ वी ड्रो दिस फंक्शनलिटी, हाउ वी इम्प्लीमेंटेड दिस लॉजिक. यहाँ पे हमने सभी सॉलिड प्रिंसिपल्स को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया है. सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल जहाँ पे हर डिफरेंट स्टेट के लिए हमने डिफरेंट क्लासेस बनाया है. Second thing is open close principle. Now this ATM class is open for extension and closed to modification. Let's say आपको एक नया state introduce करना है, then you will simply add one more state right here, like private ATM state, and then I will call it like something new state, next state or new state. So एक extension के लिए ये class तो always available है, but we won't be modifying anything because all these three different states will have different classes and they would be internally having all these three different methods like insert card, enter pin and withdraw cash. So यहाँ पे हमने if else को भी completely remove कर दिया है. Further list of substitution principle भी अच्छे से apply हो रहा है because for an ATM हमारे पास तो ATM state का ही object है. And since all these three classes are implementing the same interface, we can use this internally. So current state किसी भी function को call कर सकता है because all these three states are implementing the same functionality. सो आई होप यू गाइस अंडरस्टूड कि हमने यहाँ पे कैसे इंप्लीमेंटेशन किया है ऑफ द स्टेट डिजाइन पैटर्न. आज का वीडियो भी हमने पहले बहुत बेसिक से स्टार्ट किया था, रियल वर्ल्ड एग्जांपल से सिनेरियो को समझा कि कहाँ पे स्टेट डिजाइन पैटर्न अप्लाई हो सकता है एंड देन वी मूव फॉरवर्ड टू द डेफिनेशन एंड देन टू द कोडिंग पार्ट. हम ऐसे ही ये पूरी लो लेवल सिस्टम डिजाइन सीरीज को कवर कर रहे हैं जहाँ पे हम पहले बहुत सी बेसिक सी चीज़ को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ सम रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल एंड देन उसका डेफिनेशन देखते हैं, उसकी रीजनिंग देखते हैं एंड देन एट द एंड हम कोड को देखते हैं. बिकॉज कोड लिखना ईजी है, कोडिंग सबसे एंड में आना चाहिए, लेकिन सबसे पहले आना चाहिए प्लानिंग फेज, डिज़ाइन फेज, जहां आप एक्चुअली समझोगे कि क्या इश्यू है एंड इसको सॉल्व कैसे करोगे. हम लो लेवल सिस्टम डिज़ाइन प्रॉब्लम्स को भी सिमिलर वे में ही सॉल्व कर रहे हैं जहां पे हम पहले प्रॉब्लम को समझते हैं एंड उसका सॉल्यूशन डिज़ाइन करते हैं एंड में कोड लिखते हैं. सो या गाइस, इफ आपको ये पूरी वीडियो सीरीज पसंद आ रही हो देन मेक श्योर यू लाइक द वीडियोस एंड एज वेल एज कमेंट डाउन. इफ यू हैव एनी डाउट्स देन आल्सो लेट मी नो इन द कमेंट्स. अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप लर्निंग.